हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं कानपुर से अपर्णा शर्मा। और आज का दिन है फ्राइडे। आप लोगों को दोपहर की राम राम, राधे राधे। दोपहर इसलिए क्योंकि ये सुबह का वीडियो नहीं है, मैंने दोपहर को ही बनाया है। और आज बहुत बारिश हो रही है, अभी स्टार्ट हो गई है बारिश, बहुत ज़्यादा हो रही है। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो आप लोग अपना ध्यान दें, भगवान मेरे साथ साथ आपका भी मंगल करें, ध्यान दें आप लोग अपना। और आज मैं छोटी सी फिर से बात लेकर के आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग शेयर करिए सबके साथ, अगर ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। मेरी बेटी मुझसे बोलती है कि मम्मा आप हमेशा ये क्यों बोलती हूँ कि मैं कानपुर से अपर्णा शर्मा बोल रही हूँ। तो मैंने कहा बेटा, अपना इंट्रोडक्शन तो डेली बोलना पड़ता है, इसलिए नहीं बोलेंगे तो जो हमसे नए भाई या मेरे बहनें हमसे जुड़ रही हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कौन हूँ। क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि मुझे सब पहचानते कि अरे ये हीरोइन है, ऐसी है वैसी है। तो मुझे कोई नहीं पहचानता है। तो मुझे अपनी पहचान बनानी है, और हर औरत को अपनी पहचान बनानी है, हर बेटी को अपनी पहचान बनानी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब की महिलाएं या दीदी या हम लोग इतना जागरूक हो गए कि आगे बढ़ रहे हैं, भाई भी हमारे आगे बढ़ रहे हैं, उसकी भी मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। और मेरी जो डेली रेगुलर सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं कहूँगी, वो मेरे भाई बहन हैं। और फैंस भी नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी मैं उस लेवल पे गई नहीं हूँ कि मेरे फैंस होंगे। ये सब मेरे भाई बहन हैं और जिनका मुझे सपोर्ट डेली मिलता है, रेगुलर मिलता है, 24 आवर्स मिलता है। मेरे एक एक वीडियो, एक एक पोस्ट पे जो आप लोग रेगुलर मेरे कमेंट्स पोस्ट में सब में आते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर सबके वीडियोस और शॉर्ट्स को लाइक कर सकूँ। और एक चीज़ मैं कहती हूँ, अगर मुझे आंसर देने में लेट हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए मैं बहुत सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बिज़ी हो जाती हूँ तो ध्यान नहीं रहता है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स बीच में आ जाती हैं। इसलिए तो आज एक छोटी सी बात ये शेयर करनी थी कि अगर कोई बहन या भाई स्टार्ट करना चाहते हैं चैनल, तो देखिए मैं छोटी छोटी बातें इसलिए शेयर करती हूँ कि कभी कभी छोटी छोटी बातों की वजह से ही हम लोग बड़े बड़े काम नहीं कर पाते, उनको इग्नोर कर देते कि अरे ये तो बहुत बड़ा काम है, इसकी स्टार्टिंग ही शायद हम लोग ना कर पाएँ। क्योंकि देखो वो तो जो सामने बैठी बोल रही है, उसके पास तो माइक भी है, उसके पास तो रिंग लाइट भी है, उसके पास तो सारी फैसिलिटीज़ है, अच्छा घर है, अच्छा किचन है, अच्छा कमरा है। जो कुकिंग करती हैं वो कहती हैं देखो उसका किचन तो बहुत अच्छा है, तो वो कुकिंग कर ले रही, हम कैसे करें। या उसके पास रिंग लाइट है अच्छी, तो वो कैसे करें। तो देखिए सबके पास सारी फैसिलिटीज़ कभी नहीं हो सकती हैं। मैंने भी जब से स्टार्ट करा है, मेरे पास जो फ़ोन है वो 4G का आज भी है, मेरे पास कोई 5G का फ़ोन नहीं है। तो मुझे डाउनलोडिंग के लिए भी समय बहुत लग जाता है। कल तो मुझे 2 घंटे लग गए थे डाउनलोड करने के लिए। आज भी मेरे पास 5G फ़ोन नहीं है। ठीक है, काम चलना चाहिए, चाहे थोड़े से ही काम चले, कोई दिक्कत नहीं, काम रुकना नहीं चाहिए, बस मैं इतना कहती हूँ। बस भगवान इतना दें कि हम लोगों का दाल रोटी चल जाए, जो छोटी छोटी हमारी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और ये कह रही हूँ कि फ़ोन भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि 5G ही हो, तो अच्छा कैमरा हो तभी हो पाएगा। जैसे हो वैसा ही दिखाओ, ओरिजिनल दिखाओ अपने आप को। और आप लोग जो अगर देख भी रहे होंगे कि लाइट तो है कहीं ना कहीं आपके पास, तो ये लाइट मेरी छोटी सी एक है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये इस तरह की लाइट है, तो वो मैं रख लेती हूँ। एक्चुअली कमरे में थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, इस वजह से भी रख लेती हूँ। तो ज़्यादा फैसिलिटीज़ के पीछे मत भागिए, चाहे मेरी बहनें हों या भाई हों, जो जैसा है उसी में करिए। अगर आप लोग कुकिंग करना चाहती हूँ तो जो बर्तन है उसी में ही बनाइए। हम सब आम ही लोग हैं, बहुत हाई फाई नहीं, मिडिल क्लास में रह करके जो हमारे पास बर्तन होंगे उन्हीं में ही बनाएंगे, जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं हम उन्हीं में ही करेंगे। कुछ लेडीज़ें कहेंगी कि मुझे एडिटिंग नहीं आती दीदी, तो मैं क्या करूं। एडिटिंग नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप ब्लॉगिंग भी कर सकती हैं। मैंने कल ब्लॉगिंग पे बहुत बड़ी एक छोटी सी बात बताई थी कि अगर किसी को समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है। और जो लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी है, तो अब वो शायद कर भी सकती हैं। और ब्लॉगिंग में ये रहता है कि उसमें एडिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कुकिंग में ज़रूरत होती है एडिटिंग की, क्योंकि उसमें प्रॉपर तरीके, क्योंकि खाना बनने में बहुत देर लगती है।
तुरंत नहीं बनता है, तो उसमें कट करके कई बार एडिटिंग करनी होती है। और जो ब्लॉगिंग होती है वो जैसे मैं कर रही हूँ सामने से बैठ करके वैसे होती है। इसमें ज़्यादा कटिंग नहीं होती। कभी कभी हाँ होता है कि बीच में गलत वर्ड्स निकल जाते हैं, तो कोई बात नहीं। हम लोग आम लोग हैं, जो हमें सुन रहे हैं वो भी हमारी ही तरह हैं। कुछ हैं वो अपनी बातों को काट करके तब लगाते हैं। कभी कभी बहुत ज़रूरी भी होता है एडिटिंग करना ब्लॉगिंग में भी, कि कुछ मुंह से ऐसा निकल जाता है। क्योंकि मैं जितना समझती हूँ कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन छोटी सी भी जा रही है तो सही जानी चाहिए इन्फॉर्मेशन, गलत बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। तो एडिटिंग उसमें भी कर सकते हैं, रीटेक भी कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग में मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मैं जितना ब्लॉगिंग करती हूँ मैं विदाउट एडिटिंग थोड़ा बहुत करके जितना भी मुझे आता है वो मैं कर देती हूँ और उसको पब्लिश कर देती हूँ। ठीक है, सब लोग अपने ही हैं, कुछ कमियां दिख भी जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। सब इसी दुनिया में है, सब कोई परफेक्ट नहीं है, ये तो मैं हमेशा बताती हूँ। सब में थोड़ी थोड़ी कमियां निकलती रहती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भी चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है। और अगर हाँ मेरे भाई लोग भी कई मेरे वीडियो शायद देख रहे हों, वैसे तो ज़्यादातर जो न्यू ब्लॉगर्स हैं या न्यू उन्होंने खोल चुके हैं, यूट्यूब में आ चुके हैं, वही मुझे देख रहे हैं अभी तक की। लेकिन फिर भी कोई ऐसा मुझे देख रहा है कि उसने यूट्यूबर भाई ने मेरे नहीं खोल पाए हैं या आगे नहीं आ पाए हैं, ब्लॉगिंग या कुछ करना चाहते वो नहीं कर पाए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। वो कहेंगे कि देखिए मैं लेडीज़ों की तरह घर का काम तो नहीं दिखा सकता हूँ, या मुझे कोई टेलरिंग नहीं आती, या ऐसा कुछ मुझे काम तो नहीं आता जो मैं उसको उनको दिखा सकूँ, तो मैं क्या करूँ। तो उसके लिए मैं भाई लोगों से ये ज़रूर कहूँगी कि अगर उन्हें कुछ करने का मन है तो वो जैसे कि ट्रैवल ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कहीं पर भी जाएं वो उसकी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और खाना बनाना सिर्फ औरतों का ही काम नहीं है, वो आदमी भी कर सकते हैं। और काफ़ी हस्बैंड लेडीज़ों की, अपनी वाइफ की, बहनों की, मम्मी की हेल्प भी करते हैं इस जगह पे। खाना बनाने में कोई भी शर्म नहीं है। आप थोड़ा बहुत खाना बना करके भी उसकी पे एडिटिंग करके आप वो भी डाल सकते हैं। एडिटिंग के लिए आप लोग सीख भी सकते हैं। मैंने कल भी आप लोग को बताया था कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक सीखते हैं और एक सिखाते हैं। तो आप लोग सीख भी सकते हैं और फिर उसको एडिटिंग करके डाल भी सकते हैं। बहुत से बच्चे भी ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, इस लाइन पे आने चाहते हैं, लेकिन मैं बच्चों को ये कहूँगी कि वो अपना टारगेट बनाएं कुछ अलग करने के लिए। वो पढ़ाई पे पहले ध्यान दें, फोकस करें, उसके बाद ही यूट्यूब में आएँ। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है और पता नहीं मेरी पूरी बात आप तक पहुंच पा रही, बारिश की वजह से नहीं पहुंच पा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी बात रखूंगी। तो मैं ये कह रही थी कि अगर कोई भाई भी अगर सोच रहा है यूट्यूब में आने के लिए तो वो भी आ सकते हैं। कोई भी झिझक मत कीजिए, आप पढ़ा भी सकते हैं, आप खाना भी बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, सबको देख के मत चलिए कि नहीं वो कौन क्या कहेगा, वो कौन क्या कहेगा। जिसको जो ठीक लगे वो कर सकता है। बहुत सारे भाई लोग भी मेरे इसमें आते हैं जो हर तरह की ब्लॉगिंग करते हैं, कुकिंग भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं कौन क्या कहेगा, लोगों का काम तो कहना ही है। इसलिए और लेडीज़ों से कहूँगी, अपनी बहनों से ज़रूर कहूँगी कि वो भी करें। अगर उन्हें एडिटिंग नहीं आती है तो वो ब्लॉगिंग करें। और ब्लॉगिंग के लिए मैंने कल बोल भी दिया है, तो उन्हें जो भी अपना टैलेंट दिखता है कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ तो वो ज़रूर करें। बस आज के लिए इतनी छोटी सी बात थी और स्टोरी मुझे कुछ समझ में नहीं आई तो मैंने नहीं करी। तो अगर आगे कोई ऐसी छोटी सी बात शेयर करनी होगी तो मैं ज़रूर करूँगी। और ज़रूर कहूँगी फिर से कि डिमोटिवेटेड बिल्कुल ना हो। और व्यूज़ कितने आ रहे हैं और कितने क्या सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं उन पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने भी कहा है अर्जुन से कि सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो, फल तो हम देंगे, सब्सक्राइबर नहीं देंगे फल भगवान देते हैं। जितना आपको जहाँ तक की प्रगति करनी है उतनी ही आपको मिलनी है। तो भगवान पे भरोसा रखिए, आगे बढ़िए। सारे साधन जुटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है जितना है उसी में ही आगे बढ़िए। बस इतनी सी छोटी सी बात थी। मैं कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि कहाँ पर मेरी जैसी भी बहुत सारी बहनें हैं जो नहीं कर पा रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो मैं उनके लिए ज़रूर कहूँगी कि देखिए
भाई लोग तो फिर भी ये बाहर जाकर के कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सब लोग पैसे के लिए भी नहीं आते, ये भी मैं कहूँगी। कुछ को अपना पहचान भी बनानी होती है, अपना टैलेंट भी दिखाना होता है। तो सब जाकर के स्टेज में भी नहीं खड़े हो जाते हैं कि मुझे अगर डांस करना है तो मैं मुंबई जाके ही डांस का स्टेज में जाकर परफॉर्मेंस दूंगी तभी मुझे सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब से भी बहुत जाते हैं और हमें लग रहा है हम बड़ों से ज़्यादा तो बच्चे फ़ोन के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो आप लोग अगर कोई दीदी या भैया हैं तो फ़ोन के बारे में बच्चों से पूछ सकते हैं, हम लोग से ज़्यादा उन्हें पता है। मेरी बेटी को मुझसे ज़्यादा फ़ोन के बारे में पता है। मुझे पहले कैमरा तक चलाना नहीं आता था, वीडियो बनाना नहीं आता था। मेरी बेटी मुझे बताती है कि कैसे वीडियो बनती है, कैसे क्या फ़ोन रखना चाहिए, क्या है। अगर छोटे से भी छोटा सा ज्ञान कोई मिलता है तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। बस आगे बढ़ने का कोई भी मौका मत छोड़िए। बस इतना कह रही हूँ, चाहे मेरे भाई हों या बहन हो या हमारे कोई बूढ़े बुजुर्ग भी हम मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगी कि अगर कोई बुजुर्ग लेडीज़ हैं वो कह रही मैं तो उठ के खाना भी नहीं बना सकती हूँ, मैं तो आप लोग की तरह व्लॉगिंग भी नहीं कर सकती, मैं इतना बोल नहीं सकती, आवाज़ मेरी सही से नहीं है या ऐसा वैसा है, अपनी बात नहीं समझा पाऊँगी, तो वो भी कर सकती हैं यूट्यूब में आकर के। वो कुछ नहीं कर सकती हैं तो रामायण पढ़ सकती हैं डेली बैठ करके, उसमें तो कहीं उठने बैठने की भी दिक्कत नहीं होगी, तो वो भी बना सकते हैं। अब बुज़ुर्ग कहेंगे, जो हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग हैं वो भी कहेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ अच्छा यूट्यूब में, अगर मैं खाली बैठा हूँ। सबसे ज़्यादा इस समय घर में खाली कौन बैठते हैं? बुज़ुर्ग बैठते हैं। अब वो टाइम पास के लिए सोचते हैं, जैसे मेरे पापा जी हैं वो टाइम पास के लिए सोचते हैं कि मैं क्या करूँ। तो फिलहाल तो अब उनकी एज इतनी हो गई है 85-86 कि वो अब सिर्फ आराम करते हैं। वो जितना कर रहे हैं उनके लिए उतना ही काफ़ी है। पता नहीं कैसे मैं अपनी बातें बताने लगी, सॉरी उसके लिए। जहाँ तक आपको ठीक लगे वहाँ तक आप देखिएगा, सुनिएगा, और जहाँ तक ना ठीक लगे वहाँ से आप कट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है इतना बड़ा वीडियो देखने के लिए। जैसा आप लोग को ठीक लगे।